हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के पहले लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के क्वेश्चन आंसर के सेकंड पार्ट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो है ये पार्ट सेकंड है, आप इसे ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा जो है पहला प्रश्न। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए रिलीजियस पर्सन। What are the different ways in which we come to know that? What are the different ways in which we come to know that? ठीक है, लेखक की दादी धार्मिक स्त्री थी। वे कौन सी विभिन्न बातें हैं जिसे हमें जो है उस बात की जानकारी मिलती है, यानी धार्मिकता के बारे में हमें पता चलता है दादी के, उसके बारे में हमें बात करना है। यानी ऐसी कौन सी उनकी हरकतें थी या कौन से ऐसे कार्य थे जिनसे हमें उनके धार्मिक महिला होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक, उत्तर है द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अनडाउटेडली अ रिलीजियस लेडी। लेखक की दादी निसंदेह एक धार्मिक महिला थी। शी वुड ऑलवेज टेल द बीड्स ऑफ हर रोजरी। वह हमेशा माला फेरती रहती थी या माला जपती रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर। और उनके होंठ लगातार अश्रवणीय प्रार्थना बोलते रहते थे, यानी उनके मुंह से जो है ना सुनने वाली आवाज़ निकलती रहती थी, यानी वह मूक भाषा में अपने होंठ को हिलाती रहती थी। शी वेंट टू टेम्पल डेली व्हेन शी वॉज इन द विलेज। जब वे गांव में थीं तो वे प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। शी ऑल्सो रीड स्क्रिप्चर्स। She also read scriptures. She was upset when she come to know that there was no teaching about God and scriptures in her grandson's school. वह धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ती थीं और जब उन्हें पता लगा या पता चला, she was upset when she came to know that there was no teaching about God and scriptures in her grandson's school. जब उन्हें पता चला कि उनके पोते के स्कूल में, यानी जो शहर में स्कूल था, उसमें भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो वे परेशान हो गई थी। ठीक है, फिर हमारा जो है अगला प्रश्न है, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? If yes, give instances that show this. लेखक और दादी, मतलब लेखक की दादी जो है एक चरित्रवान, दृढ़ चरित्रवान स्त्री थी। लेखक की दादी एक दृढ़ चरित्रवान स्त्री थी। इस बात को स्पष्ट और प्रदर्शित करने के लिए जो है आप एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर है द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। लेखक की दादी एक दृढ़ चरित्र वाली महिला थी। शी हैड हर ओन कन्विक्शंस विच शी रिगोरसली फॉलोड। उनके अपने विचार थे। कन्विक्शंस मतलब विचार, और रिगोरसली मतलब मजबूती से। उनके अपने विचार थे जिसका उन्होंने मजबूती से पालन किया। शी टुक गुड केयर ऑफ द ऑथर इन द विलेज। जब वे गांव में थीं तो उन्होंने लेखक की अच्छी देखभाल की थी। शी लव्ड हिम वेरी मच। वह लेखक से बहुत प्यार करती थी। बट व्हेन शी केम टू नो दैट थिंग्स वर नॉट गोइंग हर वे। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि जो भी घटनाएं थीं उनके अनुसार नहीं घटित हो रही थीं, यानी जो भी बात हो रही थी उनके अनुसार जो है सारे काम नहीं हो रहे थे, शी एक्सेप्टेड इट विदाउट मेकिंग एनी फ्यूस। तो उन्होंने बिना किसी बात के, ठीक है, बिना किसी मतलब विरोध के उसे स्वीकार किया, और ना ही स्वीकार किया बल्कि एकदम शांत और संयत भी रहीं। फ्यूस मतलब शांत रहीं। ठीक, एबव ऑल, और इन सब के ऊपर यानी और सर्वोपरि, शी एक्सेप्टेड हर डेथ एज कामली। उन्होंने अपनी मृत्यु को भी उन्होंने उतनी ही शांत भाव से स्वीकार किया। एज शी हैड बीन एक्सेप्टिंग अदर चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड।
ठीक है, उतने ही शांत भाव से स्वीकार किया अपनी मृत्यु को जितने कि वह अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को स्वीकार कर रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा तीसरा जो इम्पोर्टेंट होने वाला है। हैव यू नो समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विथ रिगार्ड टू समवन whom you have loved and lost। ठीक है, क्या आप लेखक की दादी जैसा किसी को जानते हैं? क्या आप वही भावना महसूस करते हैं? डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस, क्या आप जो है वही भावना महसूस करते हैं रिगार्ड टू समवन whom you have loved and lost, जिससे आप जो है प्यार करते थे और खोने के बाद जो भावना लेखक महसूस करता है वही आप भावना महसूस करते थे? आंसर है यस, दिस स्टोरी रिमाइंड्स मी ऑफ माय ग्रैंडफादर। उत्तर है हाँ, यह कहानी मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाती है। ही वॉज वेरी ओल्ड बट विदाउट स्टूप, वह बहुत बूढ़े थे परंतु झुके नहीं थे, यानी वह झुककर नहीं चल रहे थे। और जबकि दादी माँ, लेखक की दादी जो है थोड़ा सा झुककर चल रही थी। ही डिड नॉट लाइक टेलिंग बीट्स और रिसाइटिंग प्रेयर्स, वह जो है माला नहीं जपते थे तथा भजन गाना पसंद नहीं करते थे। माई ग्रैंड फादर एंड आई यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम टुगेदर, मैं और मेरे दादाजी अपना अधिकतर समय साथ में बिताते थे। ही वुड टेल अस सम इंस्पायरिंग स्टोरीज, वह हमें कुछ जो है प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाया करते थे, यानी कुछ हमको प्रेरणादायक कहानियाँ वह सुनाया करते थे दादाजी। ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, वह पढ़ना लिखना जानते थे। एंड ही लेड ए परफेक्ट हैप्पी लाइफ, और उन्होंने अपना जीवन जो है खुशी के साथ जिया था, ठीक, प्रसन्नता के साथ जिया था। ही यूज टू टेल अस द स्टोरी ऑफ किंग हरिश्चंद्र एंड श्रवण कुमार एंड महात्मा गांधी, वह हमें हमारे बचपन में हरिश्चंद्र की कहानियाँ, श्रवण कुमार की कहानियाँ और महात्मा गांधी की कहानियाँ भी सुनाया करते थे। ही नेवर वॉन्टेड एनी वन टू डू एनीथिंग फॉर हिम, उन्होंने कभी किसी को जो है उनके लिए काम करने के लिए नहीं कहा, यानी वह कभी किसी से अपने लिए कुछ नहीं करवाना चाहते थे। ही वॉज सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सेटिस्फाइंग, वह आत्मनिर्भर एवं आत्मसंतुष्ट थे। ही वुड मेक मी रीड श्री रामचरित मानस, उन्होंने जो है यानी वह मुझसे रामचरित मानस सुना करते थे, उनको अच्छा लगता था रामचरित मानस का पाठ, वो जो है मुझसे सुना करते थे। ही वॉज इन फैक्ट ए कर्मयोगी हु बिलीव्ड इन हार्ड वर्क, वास्तव में वह जो है कर्मयोगी थे, एक कर्मयोगी थे, वास्तव में एक कर्मयोगी थे, सचमुच कर्मयोगी थे, जो मेहनत में विश्वास करते थे, कठिन परिश्रम में विश्वास करते थे। When I was 19 years old, he, after a brief illness, left for his heavenly abode. जब मैं 19 वर्ष का था तो थोड़ी सी बीमारी के बाद वे स्वर्ग सिधार गए। We still miss him not because he was our grandfather, हम उन्हें अब भी इसलिए नहीं याद करते हैं कि वे हमारे दादाजी थे, बल्कि इसलिए याद करते हैं बिकॉज ही वॉज सो प्योर एंड अनशूल्ड दैट एनीवन लाइक टू इम्यूलेट हिम। इसलिए हम इसलिए नहीं याद करते कि वे हमारे दादाजी थे, परंतु इसलिए याद करते हैं कि वे इतने पवित्र, ठीक है, प्योर, पवित्र, अनशूल्ड, निष्कलंक थे कि उनके जैसा कोई भी बनना चाहेगा। लाइक टू इम्यूलेट हिम, यानी उनके समान कोई भी बनना चाहेगा। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न था, जो कि टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट से था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज है, ठीक है, भाषा की समझ दी है। तो इसमें जो है आपके पास 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, व्हिच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर and his grandmother
यूज्ड व्हाइल टॉकिंग टू ईच अदर्स। आप क्या सोचते हैं कि लेखक और उसकी दादी माँ अपनी बातचीत के दौरान किस भाषा का प्रयोग करते थे? क्या आप जानते हैं कि वे दोनों आपस में कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो उत्तर है खुशवंत सिंह वॉज ए पंजाबी पुत्र, एज ही इज श्योर टू स्पीक टू हिज ग्रैंड मदर इन पंजाबी। खुशवंत सिंह पंजाब का रहने वाला था, यानी खुशवंत सिंह पंजाब के रहने वाले थे और पंजाब के पुत्र थे। ठीक है, पुत्र थे। और जैसा कि जानते हैं कि पंजाबी जो है, यानी पंजाब के रहने वाले पंजाबी में बात करते हैं, तो निश्चित रूप से लेखक यानी खुशवंत सिंह अपनी दादी से पंजाबी भाषा में बात करते रहे होंगे। फिर अगला प्रश्न है, विच लैंग्वेज डू यू यूज टू टॉक टू एल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली? ठीक है, अगला प्रश्न है कि अपने परिवार में आप अपने बड़ों के साथ किस भाषा में बातचीत करते हैं, यानी कौन बातचीत में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? विच लैंग्वेज डू यू यूज टू टॉक टू एल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली? आप अपने परिवार में अपने बड़ों से, ठीक है, अपने बड़ों से बातचीत करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो उत्तर है आई यूज़ हिंदी वाइल टॉकिंग टू एल्डरली रिलेटिव्स इन माई फैमिली। बातचीत के दौरान परिवार में मैं बातचीत के दौरान, ठीक है, परिवार में मैं अपने संबंधियों से बातचीत के दौरान हिंदी भाषा का प्रयोग करता हूँ। फिर अगला प्रश्न है, हाउ वुड यू से ए डायलापिडेटेड ड्रम? आप जो है एक डायलापिडेटेड ड्रम को क्या कहकर पुकारेंगे? आई वुड से, मैं कहूँगा फटी पुरानी ढोलक, फटी पुरानी ढोलक कहूँगा। फिर अगला प्रश्न है, कैन यू थिंक ऑफ ए सॉन्ग और ए पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होम कमिंग? क्या आप जो है एक कविता या एक सॉन्ग, गीत अपनी भाषा में क्रिएट या बता सकते हैं जो जिसका मतलब हो होम कमिंग, यानी घर वापसी? ठीक है, घर वापसी से संबंधित हो। क्या आप अपनी भाषा में किसी एक गीत या एक कविता के बारे में सोचते हैं जो घर वापसी से संबंधित हो? तो स्टूडेंट यहाँ पे दिया है आप अपनी भाषा में सोच सकते हैं, तो अपनी भाषा में आप जो है इस एक प्रकार के कविता को या एक प्रकार के गीत को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पोएम की 4 लाइनें क्रिएट की हैं। ठीक है, 4 लाइनें जो है कंपोज की हैं जो होम कमिंग से ही संबंधित है, लेकिन ये इंग्लिश में है। ठीक, लिखा है योर मेमो ब्रिंग्स यू, योर मेमो ब्रिंग्स यू, तुम्हारी जब याद आती है तो तुम्हें लेकर आती है, यानी तुम्हारी जब याद आती है। ठीक है, तो हम अपनी जो है दादाजी की याद में ये कविता लिखे हुए हैं, जिसमें से 4 लाइन है। तो योर मेमो ब्रिंग्स यू, तुम्हारी जब याद आती है तो तुम्हें लेकर आती है। व्हेन वी थिंक यू, और जब हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं तो यह सोचते हैं व्हाई आर यू सो फार, तो आप या तुम इतने दूर क्यों गए, तुम इतने दूर क्यों हो या दूर क्यों गए। कम 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 अगेन यू, यानी दोबारा वापस आओ, दोबारा वापस आओ और वापस ही आ जाओ। ठीक है, तो दादाजी को खोने के बाद जो है उनकी कमी महसूस हुई, और उनकी कमी महसूस जब हुई थी तो उसी समय जो है, चूँकि इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट होने के नाते मैंने ये पोएम कंपोज करी थी, जिसकी 4 लाइन आपके लिए जो है ये प्रस्तुत है। तो इसी तरह से आप अपनी भाषा में, यानी हिंदी भाषा में कोई कविता या कोई गीत आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, जो किससे संबंधित होगी, आपकी अपनी लैंग्वेज से संबंधित होगी और घर वापसी से संबंधित हो, जिसमें जो है घर वापसी के बारे में, यानी घर वापस लौट कर आने के बारे में वर्णन किया गया हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि इस पोएम में आप देख रहे हैं, मतलब इस जो है सीरीज़ में आप देख रहे होंगे कहीं पर कैपिटल लेटर में पूरा क्वेश्चन लिखा गया है, तो आप प्लीज़ कैपिटल लेटर में मत लिखिएगा। ठीक है, सेंटेंस का पहला अक्षर ही कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल लेटर में रहेंगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेकंड पार्ट था, आप याद भी करेंगे इसको। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और जो है वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि जितनी भी जो है यूज़फुल वीडियो आपको मिले। ठीक है,
वह नोटिफिकेशन के द्वारा आपको अवश्य मिल जाए। ओके, धन्यवाद।